तो एक इंसान म्यूटेंट तब बनता है जब उसके डीएनए में म्यूटेशंस होती है जिसके कारण उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती है। पहले के टाइम में म्यूटेंट काफी कम थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। आमतौर पर म्यूटेंट की पावर तब एक्टिवेट होती है जब वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई, आम लोगों में डर फैल गया कि कहीं म्यूटेंट्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करने लग जाए। इसीलिए अमेरिका में सेनेटर रॉबर्ट केली ने म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को लाया। इस लॉ के हिसाब से सभी म्यूटेंट्स को सरकार के सामने आकर अपनी आइडेंटिटी और पावर्स बतानी पड़ेंगी, लेकिन म्यूटेंट्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि अगर उनकी आइडेंटिटी सामने आ गई तो वो आम लोगों से दूर हो जाएंगे और शायद सरकार उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करे। चार्ल्स जेवियर एके प्रोफेसर एक्स, जो कि एक माइंड कंट्रोल म्यूटेंट है, सरकार को शांति से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पुराना दोस्त एरिक लेंशेर एके मैग्नेटो, जिसके पास मेटल कंट्रोल करने की पावर होती है, वो सरकार के खिलाफ होता है। प्रोफेसर एक्स का मानना था कि आम इंसान और म्यूटेंट्स मिलजुल कर रह सकते हैं। उनका एक स्कूल भी था जहां वो म्यूटेंट्स को उनकी पावर्स का सही इस्तेमाल करना सिखाते थे। उन्होंने म्यूटेंट्स की एक टीम भी बनाई होती है जिसे एक्समैन कहा जाता है। एक्समैन के लोग दूसरे बुरे म्यूटेंट्स को रोकने का काम करते हैं, पर मैग्नेटो बहुत हरामी होता है। वो चाहता है कि म्यूटेंट्स को इस दुनिया पर राज करना चाहिए, इसलिए उसने ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स नाम की एक टीम बनाई होती है जिसके साथ मिलकर वो हमेशा गलत सलत कांड करता रहता है। दूसरी तरफ मेरिडियन शहर में मैरी जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुच्चू पुच्चू कर रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड सीधा कोमा में चला जाता है। मैरी भी एक म्यूटेंट होती है। उसकी पावर्स ये होती है कि वो किसी भी इंसान को टच करके उसकी एनर्जी और पावर्स को अपने अंदर ले सकती है। इवन वो कुछ देर के लिए किसी भी म्यूटेंट की पावर को इस्तेमाल कर सकती थी। तो जब मैरी का बॉयफ्रेंड कोमा में चला जाता है तो वो डर के अपने घर से भाग जाती है और फिर अपना नया नाम रोग रख लेती है। तो रोग भटकते भटकते लोगन एक वुल्वरिन से मिलती है। लोगन भी एक म्यूटेंट होता है जिसके पास हीलिंग पावर्स होती है, और हाँ, वो अपने हाथ से ब्लेड्स भी निकाल सकता है जिससे वो किसी के भी गांड में 3 छेद कर सकता है। लोगन अपनी मेमोरी खो चुका होता है और पिछले 15 साल से गजनी बनकर घूम रहा होता है। रोग और लोगन की दोस्ती हो जाती है। तभी मैग्नेटो का एक म्यूटेंट सेबर टूथ उन पे अटैक करता है और फिर उन्हें बचाने के लिए वहाँ 2 म्यूटेंट स्टॉर्म और साइक्लोप्स आ जाते हैं। फिर वो दोनों लोगन और रोग को प्रोफेसर एक्स के स्कूल ले जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर एक्स को पता चल जाता है कि रोग भी एक म्यूटेंट है, और फिर रोग उसी स्कूल में एडमिशन ले लेती है और रोगन भी प्रोफेसर एक्स की मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ मैग्नेटो की एक म्यूटेंट मिस्टिक, जिसके पास शेप शिफ्टिंग पावर्स होती है, रॉबर्ट केली को किडनैप करके मैग्नेटो के पास ले जाती है, जहां मैग्नेटो के पास एक मशीन होती है जिससे किसी भी आम इंसान को म्यूटेंट बनाया जा सकता है, जिससे वो रॉबर्ट केली को म्यूटेंट बना देता है। उधर स्कूल में रोग जब लोगन से मिलने जाती है तो लोगन उसे गलती से घायल कर देता है, और जैसे कि आपको पता है कि रोग किसी भी म्यूटेंट्स की पावर यूज कर सकती है, तो वो लोगन की हीलिंग पावर से अपने आप को ठीक कर लेती है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर बाकी के बच्चे रोग से डर जाते हैं। अगले दिन मिस्टिक एक स्टूडेंट का रूप लेकर स्कूल में घुस जाती है और वो रोग से बोलती है कि प्रोफेसर एक्स उससे बहुत नाराज है और उसे स्कूल छोड़ के भाग जाना चाहिए। ये सब सुनकर रोग वहाँ से भाग जाती है। फिर प्रोफेसर एक्स सेरेब्रो मशीन को यूज करके अपनी पावर्स से रोग का पता लगा लेता है। फिर लोगन, स्टॉर्म और साइक्लोप्स उसे लेने जाते हैं, और जब वो रोग से मिलते हैं तो मैग्नेटो उसकी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और रोग को किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ सेनेटर रॉबर्ट के लिए मैग्नेटो के चंगुल से भाग जाता है। अब रॉबर्ट भी खुद एक म्यूटेंट होता है, इसलिए उसे आम लोगों के बीच जाने में डर लगता है, तो वो सीधा प्रोफेसर एक्स के स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ प्रोफेसर एक्स रॉबर्ट का दिमाग पढ़ते हैं तो उन्हें मैग्नेटो के प्लान के बारे में पता चलता है। मैग्नेटो अपनी पावर्स को रोग के अंदर डालकर उससे वो मशीन चलवाने वाला था। उस मशीन को बड़े स्केल पर यूज करना जानलेवा था, इसलिए मैग्नेटो खुद की जान बचाने के लिए रोग की जान दांव पर लगाने वाला था। उधर सेनेटर रॉबर्ट म्यूटेशन बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान खो देता है। प्रोफेसर एक्स समझ जाते हैं कि उस मशीन से न सिर्फ रोग की जान जाएगी, बल्कि आम लोग जो उससे म्यूटेंट्स बन जाएंगे उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। फिर प्रोफेसर एक्स सेरेब्रो को यूज करके मैग्नेटो और रोग का पता लगाने की कोशिश करने ही वाले होते हैं, लेकिन मिस्टिक उससे पहले ही वो मशीन को खराब कर चुकी होती है, जिससे प्रोफेसर एक्स कोमा में चले जाते हैं। फिर जीन ग्रे वहां आकर उस मशीन को ठीक करती है। जीन के पास भी दिमागी पावर्स होती है, इसलिए वो उस मशीन को यूज करके रोग के लोकेशन का पता लगा लेती है। फिर स्टॉर्म, साइक्लोप्स, लोगन और जिन मैग्नेटो को रोकने के लिए जाते हैं। मैग्नेटो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास अपने काम को अंजाम देने वाला होता है, क्योंकि वही पास में एक आइलैंड पर सारे पॉलिटिशियंस की मीटिंग होने वाली थी। मैग्नेटो उन सबको म्यूटेंट्स बनाना चाहता था ताकि गवर्नमेंट भी म्यूटेंट्स के फेवर में आ जाए। एक्समैन की टीम जैसे ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर पहुंचती है, उनका सामना मैग्नेटो के ब्रदरहुड म्यूटेंट से होता है। दोनों में फाइट चल ही रही होती है, तभी मैग्नेटो अपनी
पावर्स को रॉक के अंदर डालकर वो मशीन को शुरू कर देता है। लोगन वहां आकर उस मशीन को तबाह कर देता है और तब तक रॉक का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, तो लोगन उसे छूकर अपनी पावर्स उसे दे देता है, जिससे लोगन खुद बेहोश हो जाता है। तब तक मैग्नेटो हार चुका होता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर और लोगन दोनों को होश आ जाता है, जिसके बाद लोगन फिर से अपने वजूद की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टिक ने सेनेटर रॉबर्ट केली का रूप लेकर म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को कैंसिल कर दिया। मैग्नेटो को अब एक प्लास्टिक की जेल में कैद किया होता है, जिससे वो अपनी मेटल पावर्स को यूज न कर सके। फिर प्रोफेसर एक्स उससे मिलने के लिए वहां जाते हैं। मैग्नेटो अब भी इंसानों के खिलाफ होता है और प्रोफेसर एक्स उसे अब भी रोकने के लिए तैयार थे। इसी के साथ एक्समैन मूवी यहाँ खत्म होती है। डूम्सडे से पहले अगर मार्वल का पूरा रिवीजन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करो जिन्होंने अभी भी एक्समैन देखना शुरू नहीं किया है।